क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सई में करीब 1231 बच्चों को ओलंपियाड परीक्षा करवाकर इतिहास रचने का काम किया है। क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल के नेतृत्व में ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया। ओलंपियाड परीक्षा में हरियाणा प्रदेश के करीब 5 जिलों के 92 विद्यालयों में बच्चों ने भाग लिया। ओलंपियाड परीक्षा में प्रथम उमा पुत्री संजय, द्वितीय प्रिंस पुत्र जयबीर सिंह गांव बड़ीसरा, दीपांशु पुत्र विक्रम गांव धनाना, अक्षय पुत्र व तीसरे स्थान पर अजय कुमार गांव भिंडावास जिला झज्जर रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल यादव, सह संपादक सह संस्थापक नरेश व प्रिंसिपल महेंद्र पुरुथी ने ओलंपियाड परीक्षा में अव्वल रहने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया। इसके अलावा ओलंपियाड परीक्षा में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को भी स्कूल की तरफ से इनाम देकर सम्मानित किया गया। क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सई भिवानी में वर्ष 2025 व 2026 के लिए दाखिले शुरू है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस फाउंडेशन कोर्स जैसे IIT, JEE, नीट, NDA, ओलंपियाड व बोर्ड एग्जाम व इसके अलावा रीजनल क्लासेस पहली कक्षा से, ओलंपियाड क्लासेस दूसरी कक्षा से व सैनिक स्कूल की तैयारी चौथी कक्षा से शुरू करवाई जाती है। हमारा मोबाइल नंबर है 9991888020। मोस्टली हमारे पेरेंट्स अवेयर अपने चाइल्ड्स को लेके नहीं है, अपने बच्चों को लेके अवेयर नहीं है। अब जो टीचर लॉबी से, अभी जैसे टीचर्स आपके पास सामने कुछ बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट देयर child, their future of the child, about the society also. But most of the parents, we can say about more than 95% parents are not aware for their children. 95% से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अवेयर नहीं है। मैंने कह दिया, अरे चल इस स्कूल में जाएंगे, ठीक है भाई, आपने कह दिया मैं इसी स्कूल में डाल दूंगा। मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, मेरे ऊपर कोई सामाजिक प्रेशर आ गया कि आपके बच्चे को यहाँ पे डालना है, ठीक है यार मैं डाल दूंगा। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनेगी, कैसे बनेगी, नथिंग एल्स। उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, मेरा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, नथिंग एल्स। ये चीजें हमारे सामने जब निकल के आती है ना, एक इस दिल से बहुत पेन होता है कि आज के करंट सिनेरियो में, मतलब हमारी एक जनरेशन जो आ रही है, उसके लिए हमारे पेरेंट्स कितने जागरूक हैं। बहुत अच्छा क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल काम कर रहा है। फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, सैनिक स्कूल की 5th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे कोचिंग चल रही है। क्या किसी को पता है यहाँ पर जितने जने बैठे हैं? मतलब 5th स्टैंडर्ड में सैनिक स्कूल, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एक इच्छा कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहिए, वो आपको 5th स्टैंडर्ड में यहीं से कोचिंग मिल रही है। स्पोर्ट्स स्कूल की कोचिंग, बहुत जिद रहता है पेरेंट्स का, मेरा भाई स्पोर्ट्स स्कूल में जाए, मेरा स्पोर्ट्स स्कूल में जाए, मेरा इस मिलिट्री स्कूल में जाए। क्या किसी को पता है वो एजुकेशन भी यहाँ पे स्कूल में चल रही है? आई एम नॉट सेइंग कि अपने बच्चे को विड्रॉल करके हमारे स्कूल में डालो, मैंने ये वर्ड बिल्कुल नहीं बोला, मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ। हम क्या दे रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। मेरे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है, चल रही है और भी बहुत अच्छी होने वाली है। डिसिप्लिन 100% देखेंगे, एक्टिविटी चार्ट हमने पहले ही बना दिया, 100% देखेंगे। बिकॉज आई वांट देयर शुड बी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अवर चाइल्ड इन ऑल रिगार्ड्स। बच्चे में बहुत टैलेंट होता है, कोई म्यूजिक में आगे निकलता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे निकलता है, कोई पढ़ाई में आगे, तो वो हम उसको फाइंड आउट करके उस फील्ड में आगे निकालेंगे, 100% निकालेंगे। हाँ, अगर किसी का ऐसा मन कर रहा है कि वहां से मैं किसी और स्कूल से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर आप मेरे बारे में, स्कूल के बारे में आप सोच सकते हैं, सर के बारे में सोच सकते हैं। Then you are 100% welcome. Always you are welcome. आज हम पहुंचे हैं क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल चांग में। यहाँ 2nd स्टेट लेवल ओलंपियाड है। हम बात करेंगे सर से, आपके बच्चे यहाँ पर आए हैं टेस्ट के लिए, क्या कहना चाहेंगे और क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है और भिवानी में रहता हूँ। मेरे छोटे भाई के 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। खुद मेरे 2 बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और एक बड़े भाई का बच्चा भी आया है। 5 बच्चे हमारी फैमिली से यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। और जो स्कूल का एनवायरनमेंट और जो इन्होंने प्रिपरेशन है, वो इतना अच्छा लगा देखे कि थोड़ा सा लगता है अविश्वसनीय। गांव से दूर, शहर से दूर, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट के साथ बड़ा स्कूल इन्होंने बनाया है। प्लस जो अंदर की व्यवस्था है बैठने का, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों के लिए अरेंज करना, बेंचेज अरेंज करना, और टीचर के साथ विद पानी की फैसिलिटीज़, और बच्चों को किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन पेरेंट्स के लिए बाहर इतना अच्छा पंडाल इन्होंने लगाया हुआ है, चेयर्स डाली हुई है, ताकि किसी भी पेरेंट्स को कोई इस तरह दिक्कत ना हो।
इस तरह के ओलंपियाड से कितना बेनिफिट होता है बच्चों को? इस तरह के ओलंपियाड बेसिकली ये एक विजन हो सकता है किसी भी डायरेक्टर का या प्रिंसिपल के स्कूल का। और जब बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं ना, क्लासरूम का एक छोटा सा दायरा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई कमेंडक। और जब बच्चे दूसरे स्कूल से भी बच्चे आते हैं तो बच्चे को एक अपना लेवल पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और इस तरह के अगर कंपटीशन हर स्कूल या जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है वो और बड़े लेवल पे भी होगा तो स्कूल को बेनिफिट होगा, बच्चों को बेनिफिट होगा, प्लस जो हमारा सराउंडिंग्स है जो गांव का उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बच्चों के लिए। वैसे क्योंकि ये स्टेट लेवल का कंपटीशन है और वो भी चांग में रखा गया है, छोटी सी जगह से हम बोलते हैं चांग, लेकिन ये स्कूल जो है क्रिस्टल ग्लोबल काफ़ी बड़ा लग रहा है और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर वो भी जैसा आपने बताया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इससे निश्चित रूप से मुझे लगता है बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा फायदा मिला। बट मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो बच्चों को अपने क्लास का पता होता है कि मैं क्लास में किस नंबर पे आता हूँ, लेकिन जब कंपटीशन में बच्चा जाता है और वो भी इस लेवल पे जो 3rd 4th 5th 6th क्लास में बच्चे हैं अभी, उनको तो कंपटीशन का पता भी नहीं होता। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम तो अपना झोला उठाते थे और घर में रख देते थे, कंपटीशन का पता ही नहीं था। जो ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद कंपटीशन, अगर आज हम बच्चों को इस लेवल पे पता रहे कि भाई कंपटीशन भी एक चीज़ होती है, तो एक हम अलग तरह की बच्चे में मोटिवेशन डेवलप कर रहे हैं। जो एक मैं तो प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है जो आने वाला जो सराउंडिंग एरिया है इवन उनके लिए ये शिक्षा की जो उन्होंने ज्वाला जगा रहे हैं ना अलग से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ हम शहर में देखते हैं एक छोटे छोटे रूम होते हैं, ठीक है, कई जगह प्लेग्राउंड नहीं होता है और आप स्कूल का चक्कर लगा हुआ है चारों तरफ, मैं ऊपर नीचे हर जगह हूँ, इतना बड़ा रूम प्लस फैन लगे हुए हैं प्लस बच्चे के बैठने की जगह है और पूरे चारों तरफ खेत है। जो हमारी जो एजुकेशन की कमेटीज़ वगैरह सब देखते हैं तो ये कहीं से भी कम ले, इतना अच्छा लगा, इतना प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, आपका फिजिकल मेंटल है ना सब कुछ डेवलपमेंट होगा आपका यहाँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे यहाँ आ रहे हैं और मैं इवन मेरे बच्चे खुद सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं खुद उनको लेके आया हूँ। इट्स वेरी वेरी गुड बेसिकली फॉर किड्स। तो अगर एडमिशन की बात करें तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इस स्कूल के बारे में? तो मैं तो एडमिशन की यही करूँगा कि भाई जो बच्चा अगर कंपटीशन में अपने बच्चों को लाना चाह रहा है तो यहाँ जरूर लाए, जहाँ जरूर एडमिशन कराए, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो खाली बुकिश नॉलेज नहीं देता, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा। हमारे साथ हैं महेंद्र पुर्थी जी जो क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल साहब क्या कहना चाहेंगे आप आज के कार्यक्रम के बारे में? आज हमने ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ओलंपियाड स्टेट लेवल का हमने कॉन्टेस्ट किया हुआ है और साथ ही काउंसलिंग सेशन रखा है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ताकि उनको ये पता लग सके कि हमने अपने फ्यूचर के अंदर किस टाइप के हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, किस लेवल की कॉलेजेस हैं, कैसे किस प्रतिभा के साथ हम आगे निकल सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि स्टेट लेवल पे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकें और अच्छे अच्छे प्राइजेस भी यहाँ से जीत के जा सकें। आज कितने बच्चे थे इस कार्यक्रम में? लगभग 1200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर और एक लोगों का बहुत अच्छा, इस समाज का बहुत अच्छा प्यार आज हमें मिला है और इसको हम देख के बस हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो पेरेंट्स है इस समाज का आज बहुत जागरूक है और यही हमारा एक मोटिव है कि वो जागरूक हों और अपने फ्यूचर के बच्चों के फ्यूचर के लिए और ज़्यादा एक्टिव हों। पुर्थी साहब, ये जो 1200 बच्चे थे इस एग्ज़ाम में कहाँ से आए थे बच्चे? अप्रॉक्सीमेट थ्रू आउट द होल स्टेट, हरियाणा स्टेट से, कोई जींद से है, कोई अम्बाला से है, कोई भिवानी से है, कोई हिसार से है, तो ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों ने हमें सपोर्ट किया इसके लिए और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। इसका रिजल्ट कब आएगा और कुछ प्राइजेस भी रखे गए हैं इसके बारे में? हाँ, इसमें 30 प्राइज रखे हैं, बहुत अट्रैक्टिव प्राइज रखे हैं ताकि मैक्सिमम बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे टैबलेट है, साइकिल है, रिस्ट वॉच है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, इस टाइप के हमने प्राइजेस भी रखे हैं और अभी रिजल्ट विद इन 1 आवर के अंदर हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे ताकि बच्चों को भी लगे कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ जाएंगे तो प्राइज लेके ही जाएँ। नहीं, देखिए जो बच्चा कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्राइजेस आप दे ही रहे हैं, लेकिन आप बात करें इस स्कूल के एडमिशन की तो क्या प्रोसेस है अगर कोई एडमिशन लेना चाहे क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल में? ऐसा जी, क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल अपनी एक प्रतिभा के साथ और अपनी एक इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जो है ना पहचाना जाता है। यहाँ पर हम एक कोचिंग, नॉन कोचिंग, अलग अलग हमारे सेक्शंस होते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हम अपने बच्चों की एक कोचिंग लेवल की भी जो है ना बेस स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि फ्यूचर में बच्चा किसी भी फील्ड में जाए तो बहुत अच्छा वो सक्सेस हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे सैनिक स्कूल की हम कोचिंग यहाँ दे रहे हैं,
हम अपनी स्पोर्ट्स स्कूल की कोचिंग दे रहे हैं, IIT नेट जेई वगैरह की कोचिंग दे रहे हैं। तो बच्चों को अपना फाउंडेशन स्ट्रोक करके बाहर अच्छी तरह से अपने आप को निकल सके, अपनी लाइफ सेट कर सके, ये हमारा एक मेन मोटिव रहता है इस समाज के लिए। देखिए काफ़ी स्कूल हैं, सिटी में भी हैं, भिवानी में, चांग में भी जैसे आपके हैं। तो रहता क्या है कि अच्छी बिल्डिंग बना देते हैं, फीस भी ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात करें तो रिजल्ट नहीं आ पाते। तो आपके स्कूल के रिजल्ट कैसे हैं? सर हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है। अभी रिसेंटली अभी जनवरी 2025 में जेई का रिजल्ट आया था, हमारे 2 बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया है। हमारे 3 बच्चे लास्ट ईयर नीट में क्वालिफाइड हैं, NDA में क्वालिफाइड हैं। 25 बच्चे अपना ओलंपियाड के अंदर अपना स्टेट लेवल की क्वालिफाइड थे और रीजनिंग वगैरह की क्लासेस देते हैं। तो नेशनल लेवल के बच्चे रीजनिंग के अंदर हमारे टॉप रैंकर हमारे का ही था, AIR हमारे स्कूल के ही थे। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि हमारे बच्चे बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बने। आज की करंट सिनेरियो में ये नेसेसिटी भी है, बहुत अच्छी है, बहुत रिक्वायरमेंट भी है इस चीज़ की। अब कई स्कूल्स के हैं सिर्फ जेई मेन IIT के ऊपर फोकस रहते हैं, हम उसके साथ साथ अब हम जैसे रीजनिंग दे रहे हैं बच्चों को, GK दे रहे हैं, ताकि बच्चा ओनली IIT और नेट की बजाय किसी और फील्ड में भी जाना चाहे, जैसे क्लैट में है, डिफेंस में है, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, तो उसमें भी वो सक्सेस हो सके। तो इन ऑल रिगार्ड्स वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव द पॉजिटिव एज वेल एज हेल्दी इन द समाज। देखिए ये थे महेंद्र पोथी जी, जो क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल चांग के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने फीचर्स भी बताए स्कूल के और डिटेल्स में सब कुछ बताया। तो आप लोग एडमिशन करवाना चाहें कहीं भी करवाएं, लेकिन एक बार आप विजिट जरूर कर सकते हैं क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल चांग में। मैं चतुर्भुज शर्मा एक सरपंच गांव से हूँ। हमारे 3 पोते और 4 पोतियाँ यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल में। तो हमें तो यहाँ से बहुत ही अच्छी पढ़ाई लगी और अच्छे से काम कराते हैं। एक बच्चा तो अभी +2 करी है उसने और एक 9वीं क्लास में है। वो भी जो कि हमने दूसरे स्कूलों में भी बच्चों को डाल के देखा है, तो वहाँ से यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और सही ढंग से स्टाफ भी सही है और डायरेक्टर भी इनका सही है। सब कुछ मिला करके पूरा टीम सही है। यश ग्रेवाल, गांव बामला से जी। मेरी बेटी पढ़ती है +2 में और मेरा बेटा है 7th क्लास में अभी। एक्चुअली जो मैंने क्या देखा थी स्कूल के बारे में, जो बेसिक तैयार होते हैं ना बच्चों के, वो बहुत अच्छे हैं। पहले मेरी बेटी सेंट जेवियर में थी, वहाँ पे और एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा वो रहता है, ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन बेसिक वहाँ पे नहीं तैयार हो पाया। फिर मैंने मेरे बेटे को यहाँ ट्रांसफ़र किया। जो मेरा बेटा है वो UKG से यहाँ पे है। लास्ट ईयर उसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ, उसका नवोदय में हुआ, वो नहीं भेजा, लेकिन उसका मेन फोकस क्या था कि मैं जाऊँगा मिलिट्री स्कूल में। उसके 123 नंबर कुछ थे और लिस्ट गई थी 125 या 26 में, अनलिख के लिए नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ का जो बेसिक तैयार है ना बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, जो बच्चे फ्रेशर हैं जिनको हमें स्कूल में डालना है, अगर अपने बच्चे का अच्छा बेस तैयार करना है तो इस क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल को चुने। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इसके बारे में। सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम लोगों ने हमारे स्कूल के अंदर एक स्टेट लेवल का एक ओलंपियाड का आयोजन किया और इसके अंदर आज इसमें सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी भारी मात्रा में हमारे पास बच्चे भेजे और इसका आज ही का इनाम भी वितरित करते हैं। सर, एडमिशन के लिए मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि एक बार एडमिशन करवाने से पहले एक बार हमारे स्कूल को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि आज का जो समय है वो कॉम्पिटिटिव युग का समय है। कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो भी कंपटीशन होते हैं, चाहे आप ओलंपियाड की बात करो, सैनिक स्कूल की बात करो, आप नीट की बात करो, IIT की बात करो, सारे की सारी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल के अंदर अवेलेबल हैं। अवेलेबल ही नहीं है, हम पिछले 3 साल से हम लोग लगातार रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने 13 बच्चों को सैनिक स्कूल में क्वालिफाई करवाया। पिछले साल ही हमने रीजनिंग ओलंपियाड के अंदर 14 बच्चों को पूरा ऑल इंडिया टॉप रैंक मिला। अब की बार हम लोगों ने 18 बच्चों का ऑल इंडिया हमारा जो रैंक है वो 1 आया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट ईयर 2 जेई मेंस क्वालिफाई करवाए हैं, एक बच्ची का नीट में भी हमारा क्वालिफिकेशन हुआ है। इसलिए हमारी जो टीम है वो हर प्रकार की कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप एडमिशन कहीं पे भी करवाएं, लेकिन एक बार एडमिशन करवाने से पहले एक बार क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल की विजिट ज़रूर करें।